जी, सभी को नमस्कार। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। भरत भाई, मैंने आपको माइक दिया है। हेलो। और शिल्पी तिवारी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। एकदम टाइम से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी, मेरी तरफ से भी सबको प्रणाम। और चीकू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और हिंदू सनातनी बहन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सबका स्वागत। और आपसे एक आग्रह करूंगा, एकम दिल्ली जी, ये हिंदू सनातनी हमारी बहन जुड़ी हैं, इनको कोहोस्ट दे दें। तो ये आज के स्पेस का संचालन अगर करना चाहें, जितना इनके पास समय हो तो उत्तम रहेगा। जी, धन्यवाद। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। किस नाम से हैं? नमस्ते। बिल्कुल उसकी चिंता ना करें। प्रणाम सभी को। और मुझे इतना सुंदर लग रहा है अपना नाम हिंदू सनातनी बहन सुन के। वैसे मेरा नाम पल्लवी है, मगर ये मुझे लगता है मेरा ये नाम बहुत ही सुंदर है। और अब आई थिंक दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो जी, तो मैं यही हूँ। और आई होप आप सब जानते होंगे शिल्पी तिवारी जी के बारे में। मैं तो इनको बहुत दिन से फॉलो कर रही हूँ। और बहुत बहुत चीज़ों का ज्ञान मुझे इनसे मिलता है, जो सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग बहुत सैचुरेटेड हो जाते हैं इंफॉर्मेशन से। मगर कभी भी शिल्पी तिवारी जी कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, तो मेरी तो एकदम ही आंखें खुल जाती है कि अच्छा, ऐसा हुआ था या ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आज जो भी सुन रहे हैं, बहुत लकी हैं हम सब, जो हमको इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से मिल रही है, जो इतना रिसर्च करके भी हम लोग जिसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन होने वाला है सबके लिए। जी, बिल्कुल। और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इस बारे में जानकारी ना हो। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सर एक बार बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो लोग हमारे से नए जुड़े हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो उनको नहीं होंगी। तो मैंने इनवाइट सर आपको भेजा है, शिल्पी जी। स्पीकर आप प्लीज ले लीजिए। और शिल्पी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आप जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते एकम के सदस्यों और अन्य हिंदुओं, सनातनी बहन, भारत जी, चीकू जी, कई लोगों का नाम देख रहा है। सबको जय श्री राम, नमस्ते। थोड़ा ज्यादा ही अतिशय प्रशंसा कर दी गई है। ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं शिल्पी जी, मैं प्रणाम आपको बहुत मेरी तरफ से। और मैं तो मतलब जिसको मैं कहती हूँ वोरेशियस रीडर हूँ मैं। और मेरे को लगता है कि कई तो किताबों की दुकानें शायद मेरी थोड़ी थोड़ी, मगर फिर भी आपकी मतलब एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतना रिसर्च, इतना गहन रिसर्च आप कैसे करते हैं। मतलब व्हाट इज योर एक तरह से मोटिवेशन, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट कैसे बना है इतनी गहन रिसर्च का, और दूसरा आप समय कैसे निकालते हैं। सो प्लीज आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कैन लिटिल बिट स्टार्ट विद योर जर्नी एंड देन वी कैन टेक दैट फॉरवर्ड। एक्चुअली जब मैं छोटा था तो नेहरू जी बड़े सुंदर लगते थे। कक्षा 2 में 3 में बड़ा सुंदर सा सफेद सफेद वो टोपी पहने, अचकन पहने, एक लाल गुलाब पहन लगाए हुए। फिर दिल्ली में गए तो देखा नेहरू जी की जो वो है शांतिवन, कितना सुंदर है। वहां तो बत्तखें तैरती थी। और फिर हर जगह पढ़ाया जाता था नेहरू महान, चाचा नेहरू कितने अच्छे, गांधी जी कितने अच्छे। तो कक्षा 3 4 तक तो यही दिमाग में भरा रहा कि ये लोग कितने महामना थे। मतलब जब वो गांधी फिल्म आई है तो आई रिमेम्बर कि आई वॉज ऑल्सो क्राइंग व्हेन ही वॉज शोन टू बी डेड। तो दैट वॉज द लेवल ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। लेकिन कक्षा 6 तक आते आते मेरा थोड़ा बहुत जब ज्ञान होने लगा तो फिर मुझे पता चला कि वास्तविकता क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है। और उसके बाद सोशल साइंसेस पढ़ाई जाती थी पहले तो। लेकिन हम लोगों को छठी से फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग हो गई थी। फिर हिस्ट्री जब खुद से पढ़ने लगे तो इट वाज अ हॉरिबल हिस्ट्री विच वी वेंट थ्रू, जो पढ़ाया गया। उस समय तो फिर भी कुछ कुछ लिख देते थे। आज तो बहुत ज्यादा वो पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन उस समय लिख देते थे कि भाई औरंगजेब बहुत ही दुष्ट आत्मा था, वो बहुत ही ज्यादा उसने हिंसा की, मुगलों ने इतने ऐसे किए, गजनी गौरी जो भी थे, कुछ भी था। एंड एट दैट टाइम माय फादर वाज रीडिंग फ्रीडम एट मिडनाइट।
तो आई जस्ट वेंट थ्रू इट, क्या है। तो उसमें मैंने देखा, अरे ये तो बड़ा हॉरिबल है। हजारों हजार हिंदुओं, सियालकोट, लायलपुर, लाहौर, रावलपिंडी, बहुत ही दुखद वो घटनाएं थी। और तो उससे पता लगा कि हम लोगों का इतिहास जो है और जो हम लोगों के इंडोक्ट्रिनेशन किया गया है, बहुत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनली जब 8वीं 9वीं में मैंने एक्स्ट्रा, मतलब जो ये है, एक एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एक वो होता है परीक्षा, 10वीं में दी जाती थी। तो उसके लिए हिस्ट्री मैंने पढ़ी, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट था। तो उसमें कोर्स के अलावा पढ़ाया गया, मैंने स्वयं पढ़ा। तो उसमें जब इतिहास फिर से मैंने पढ़ा और वृहत रूप से, तो एक राजा नहीं मिला मुझे पूरे 1800 वर्ष में जो दिल्ली में जिसने शासन किया हो, क्योंकि दिल्ली के शासक का ही एक तरह से इतिहास पढ़ाया जाता था, जो कि सामान्य मनुष्यता की श्रेणी में रखा जा सके। सब एक से एक वहशी, मजहबी, जिहादी, हत्यारे, बलात्कारी, डकैत जिन्हें कहा जा सकता है। इतना दुखद इतिहास पढ़ के मैंने कहा, ये क्या हो रहा है। फिर उस समय फिर धीरे धीरे राम जन्मभूमि का आंदोलन फिर शुरू हुआ 86 87 के बाद। तो फिर पूरा जो है हिंदुत्व का जो विचारधारा थी, उसको मैंने आत्मसात किया है। इस तरह से मुझे हिंदुत्व की विचारधारा मिली है। बाकी आपने पूछा कि अभी कैसे पढ़ता हूं, पहले तो पुस्तक रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब तो भगवान की कृपा है, गूगल देवता की कृपा है कि हर चीज, अधिकांश पुस्तकें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती हैं। तो विभिन्न पुस्तकें जो हैं पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास भी हैं, सैकड़ों पुस्तकें होंगी। तो पढ़ो और फिर उसमें देखो, कुछ कुछ पता चलता है। तो ऐसा है। भैया, आपके लिए सबसे पहला वो मोमेंट आपको याद है जब ये, जैसे मुझे याद है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद इंडियन समर या कुछ थी, उसमें उन्होंने गांधी जी के, कोई किसी अंग्रेज ने लिखी थी शायद, तो उन्होंने उन्होंने गांधी जी के ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बड़ी एक्सपेरिमेंट खुल के विथ लिखा। ट्रुथ। तब मैं, नहीं नहीं भैया, ये इंडियन समर करके हाँ, किताब होगी थी कि होगी होगी, इंडिया मतलब मैं तो आपके एक्सपेरिमेंट, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट्स यही थे, सत्यता की सत्यता के जो वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हाँ वो बिस्किट और जो भी, तो उसमें जब मैंने पढ़ा तब मैंने कहा, अरे ये क्या ये लिख रही हैं, शायद कोई वुमन ऑथर थी, उन्होंने कहा ये क्या लिख रही है और इनको कैसे इनकी किताबें अलाउड है इंडिया में बिकनी, उन्होंने जितनी खुल के गांधी जी के बारे में लिखा। तो तब मेरा माथा ठनका, मैंने कहा अरे इतना ये, अगर इसमें कुछ सच्चाई नहीं होती तो अब तक तो इनको बैन करके, और जो फिर वो समय गया उसके बाद तो कभी, जो मैं एक टाइम पे बड़ी गांधीवादी और खादी पहनने वाली थी, मैंने हाथ जोड़ लिया कि अब तो मैं कुछ को विश्वास नहीं करूंगी जब तक 50 मैं चीजों से उसको कोलैबोरेट ना कर लूं कि कौन हीरो है कौन कौन नहीं। तो आपके सबसे पहले ये जो ध्वस्त हुए वो नेहरू जी थे। हाँ, नेहरू, गांधी तो, गांधी को ध्वस्त होने में और समय लगा, उसको ध्वस्त होने में लगभग 8 9 साल और लगे। 10वीं 11वीं तक आते आते देन आई रियलाइज दैट गांधी वाज अ होपलेस चैप एज वेल। ही वाज हम्म प्रोबेबली वो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एंड क्योंकि मेरी डॉक्टरी पेशा है वो भी एंड्रोलॉजी और यूरोलॉजी, तो उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस पे भी मेरे विचार काफी रेडिकल बोले जा सकते हैं। प्रोबेबली पीपल वुडंट हैव थॉट दैट वे और दे माइट नॉट स्पीक, बट गांधी वुड हैव बीन अ गुड आइकॉन फॉर द आज के अतरंगी मूवमेंट के लोगों को। बहुत अच्छा लगता हो अगर वो आज होते तो। और ही वॉज अ टॉर्च बियरर। भैया, ये तो मैं भी मानती हूँ कि वो आज के एलजीबीटी के वो एकदम पोस्टर बॉय बन गए होते हैं, और आज भी उनको रिजरेक्ट कर सकते हैं हाँ और रेलेवेंट बना सकते हैं, अगर ये बात थोड़ी खुल के सामने आए हाँ तो जी। उनके लिए तो बहुत बड़े हीरो बन सकते हैं। तो तो जी। मतलब ठीक है, लोगों के अपने हो सकते हैं, किसी के कुछ शौक होगा, लेकिन
शौक के कारण, अगर किसी जैसे नेहरू के शौक के कारण तो सबको पता है कि भाई एडविना कौन थी, या और भी उनके विभिन्न कई लोगों के साथ जो भी संबंध बताए जाते हैं, तो बट देन किंग के अगर इस प्रकार के रिलेशंस हैं तो फिर चाणक्य ने सीधे सीधे कहा है कि इस तरह के किंग नहीं चाहिए। और गांधी वॉज अ किंग, हम उन्हें माने न माने, बट ही वॉज अ किंग। नेहरू वॉज अ किंग। तो इन राजाओं के इन पर्सनल, लोग बोलते हैं ये पर्सनल जीवन में ना जाओ, लेकिन जो राजा होता है उसका पर्सनल जीवन कुछ नहीं होता। ये चाणक्य ने स्वयं कहा है कि आपका पर्सनल जीवन कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें उस यवन कन्या से विवाह करना है तो पहला तो वो हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, और दूसरा अगर होता भी है तो उस यवन कन्या का कोई भी, ना वो यवन तुम्हारे चीफ रानी बन सकती है, और ना ही वो यवन के जो कोई भी बच्चा होगा, कोई भी संतति होगी उससे आगे तक, अनंत काल तक, वो कभी भी थ्रोन या राज्य सत्ता के पास नहीं आ सकती है। इस बेसिस पे उसने उनकी विवाह करने की अनुमति दी थी। पर अब तो देखिए कि हमारे राजाओं में ही कहाँ कहाँ से विदेशी लोग आए हैं और उनका विवाह हुआ है, और उन लोगों ने पूरा राजनीति पे वो लोग हावी हो चुके हैं हर तरह से, हम्म। हर 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 पार्टी में, हर दल में, हर विचारधारा में। भैया आरएसएस से मोह भंग या आरएसएस के साथ आपकी क्या जर्नी रही, और उसके बाद बीजेपी के, के प्रति कब आंख खुलनी शुरू हुई, उस वो जर्नी के बारे में बताएं। जी, मेरा ये मानना है कि राजनीति या चरित्र या आइडियोलॉजी ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो जैसे कांग्रेस जो थी उसमें कई अच्छे लोग भी थे, नरम दल भी था, गरम दल भी था। उसमें हिंदूवादी भी थे, इस्लामीवादी भी थे, जिहादी भी थे। एक समय माउंट ये जिन्ना भी उसमें था। तो अलग अलग लोग होते हैं, और विचारधारा की जो प्रवाह होता है वो धीरे धीरे बदलता है। तो संघ है चाहे भाजपा बोलें, वो एक एक लोकस स्टैंडी से शुरू हुई है, और वो प्रवाह जो है फिर वो धीरे धीरे उसमें क्षरण होता गया है। हो सकता है हिंदुत्व की विचारधारा में संघ किसी जमाने में 10 में से 7 नंबर लेता हो या 6 नंबर लेता हो, लेकिन आज की तारीख में मैं उसे 10 में से 1 या 2 नंबर से अधिक नहीं दे सकता। बाकी लोग हो सकता है ज्यादा देते हो, या 10 में से 20 भी देते होंगे, लेकिन मेरे अनुसार जो 50 साल पहले का संघ था वो आज नहीं है। भाजपा जो 20 साल 30 साल पहले थी वो आज नहीं है। कांग्रेस जो नेहरू के जब समय में थी वो इंदिरा के समय में नहीं थी। वो राजीव गांधी के समय में बहुत बदलाव हुआ है, यू टर्न तक होने की स्थिति हो गई थी। सोनिया गांधी के समय में तो क्षरण एकदम जबरदस्त हुआ। वही हाल इस समय भाजपा का हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि लोग बोलते हैं बहता पानी शुद्ध रहता है, यहाँ तो बहता पानी तभी शुद्ध रहता है जब उसकी दिशा अच्छी हो। अगर वो कचरे में जा रहा हो, और ज्यादातर शरण शरण जो होता है वो बुरी की तरफ ही होता है। आपका अगर कोई ज्वेलरी हो, आपका नया नया सुंदर कपड़ा हो, आपकी नई नई तनकाया हो, कॉस्मेटिक्स हो, आपका भोजन हो, सब सड़ता है धीरे धीरे। इसी तरह आइडियोलॉजी भी, अनलेस इट इज रिवर्स्ड, दूसरी दिशा में ना लेके जाओ, या उसमें कांस्टेंट रेक्टिफिकेशन ना किया जाए, तब तो वो स्टेबल रहेगी या अच्छी होती जाएगी। नहीं तो वो बुरी की तरफ ही, नीचे की तरफ ही उसका प्रवाह जाना है, जो आज संघ में भी है और भाजपा में भी है। और मेरा जो इनसे जुड़ाव था वो 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब स्कूल के जब 10वीं 11वीं 8वीं 10वीं उस समय का जो समय था किशोरावस्था से, तो उसी समय ये हुआ कि मीनाक्षीपुरम की एक घटना हुई, जिसमें 60,000 के लगभग दलित जो शेड्यूल कास्ट हिंदू थे, उनको लोभ देके कि हम तुम्हें गल्फ में नौकरी देंगे, तो उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। बाद में उसमें से क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली, अधिकांश पुनः उन लोगों ने घर वापसी भी कर ली। लेकिन इट वॉज नॉट जस्ट अ ह्यूज इश्यू फॉर मी, बट फॉर द होल कंट्री एंड हिंदूज एज वेल। उसके कारण
लिखा जाता था द ग्रेट हिंदू बैकलैश, कि हिंदुओं में उस घटना के बाद एक बैकलैश शुरू हुआ और उसको रीइंफोर्स किया जो ये शाहबानो केस था भोपाल का। तो इन दो के कारण जो है पूरे हिंदुओं में एक ज्वार उठा कि हमारे देश पे, हमारे धर्म पे, हमारे संस्थाओं पे एक हमला हो रहा है। उसके कारण संघ और विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियां बढ़ी, तो मैं भी उनसे जुड़ा और राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय फिर पूरी तरह से हम लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए थे। मेरे परिवार के बहुत लोग उससे जुड़े रहे, उसमें पदाधिकारी भी रहे। हमारे परिवार का एक व्यक्ति उसमें मुलायम सिंह द्वारा मारा भी जा चुका है। 1990 की जो फायरिंग हुई थी नवंबर 2 को उसमें, और कई लोग जो हैं उसमें घायल भी हुए थे हमारे परिवार के। हमारे घर में अयोध्या के पास में लोग रहते थे, सारे कर सेवक, तो राम जन्मभूमि से बहुत अंदर से लगाव था। और ये एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन थी उस समय कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी कोर्ट डिक्टेट और गवर्नमेंट डिक्टेट। हमें ये मिनिमम मिनिमम 3 मंदिर तो चाहिए ही। यह तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये बोला जाता था। परंतु अब यही क्षरण की बात देखिए, लोग डर जाते हैं, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, लोगों में जुझारूपने की उम्र के साथ या समय के साथ कम हो जाती है। तो 1990 के अंत तक आते आते 99 में स्टेटमेंट आ गया था परिषद का कि हमें बस ये मंदिर मिल जाए, हम बाकी आगे आगे नहीं चलेंगे। ये स्वयं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया था कि हमें ये मंदिर मिल जाएगा तो हम आगे अन्य मंदिरों पे दावा नहीं ठोकेंगे। अब आज वही स्थिति आ गई है फाइनली। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनसे मेरा जुड़ना और इनसे दिल खटना, विशेष रूप से तो पिछले 1 डेढ़ साल में पूरी तरह से मेरा जो है जो सो कॉल्ड संघ परिवार बोला गया है, इनकी खोखलापन देख के बहुत दुख हुआ है मुझे। इनमें अब वो वीरता नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ धर्मस्य मूल अर्थम, जो चाणक्य का सूत्र है, 10 सूत्र हैं, उसमें चौथे नंबर पे लिखा गया है धर्मस्य मूल अर्थम। लेकिन बस वो इन 3 शब्दों पे इनकी पूरा वैचारिक राजनीति केंद्र हो गई है कि धर्मस्य मूल अर्थम, हर काम के लिए हमें अर्थ चाहिए। लेकिन अर्थ कैसे आएगा या धर्म का क्या व्याख्या होगी, वो किस, उसका क्या आधार होगा और अर्थ लेने के बाद आप क्या करोगे, उसका आगे न इनको डरते हैं करने में, सोचने में। तो इसलिए ये उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या उससे पहले सोच नहीं पा रहे हैं। ये बीच में त्रिशंकु के जैसे धर्मस्य मूल अर्थम पे अटक चुके हैं। और क्योंकि ये अटक चुके हैं इसलिए संघ परिवार का अब हिंदुओं के साथ जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर वो चाहेंगे भी तो राज्य सत्ता और वैचारिक सत्ता उन्हें पंगु बना चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके कारण है, और सबसे बड़ा कारण है कि जो इनके पदाधिकारी हैं उनको अगर, जैसे तोगड़िया जी तो डॉक्टर थे, उनका खुद का चिकित्सालय है अहमदाबाद में कर्णावती में, तो अगर उनको निकाला जा सकता है तो कोई भी अगर लीक से हट के कुछ बोलेगा या करने का प्रयास करेगा, राज्य सत्ता के पीछे पीछे नहीं चलेगा, तो फिर उनको निकाल दिया जाएगा। अब निकाल के फिर उनका क्या हश्र होगा? दे आर द नोबडीज, दे कांट इवन, उनके पास अर्थोपार्जन का कोई साधन नहीं बचेगा, वो उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं बचेगा, रहने का छत नहीं रहेगी, कपड़े का कोई व्यवस्था नहीं होगी, उनके मेडिकल जो सिचुएशन होगी उसका कौन देख रेख कर पाएगा? तो क्योंकि अब वो ये स्थिति में आ गए हैं, वो चाह के भी कई लोग नहीं कर पाएंगे, हालांकि उनमें बहुत लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं इंडिविजुअल, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें घुन लग चुकी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस विचार में हिंदुओं का और राष्ट्र का कोई भला नहीं होने वाला है। जी। जैसे मैं पंजाब में पटियाला में पली बढ़ी, तो मैंने अपनी आंखों के सामने ये पंजाब में टेररिज्म का पूरा वो होते देखा।
कहीं आरएसएस नहीं था, जबकि मेरे भी एक दो चाचा वगैरह आरएसएस से जुड़े हैं, तो कहीं नहीं थे। या आप कश्मीर में देखें, जब पलायन हुआ तो कहीं नहीं था। और जैसे इंद्रेश कुमार जैसे लोगों की जो ग्रोथ हुई है आरएसएस में, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इनकी कभी मंशा ही नहीं थी हिंदुओं के साथ खड़े होने की या उनका सहारा बनने की। क्या इसमें इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं बोलूं या कोई और, किसी और से प्रश्न है ये? नहीं नहीं भैया, आप ही, मैं बस ये जी जी, जोड़ना हाँ, चाहती थी आपका कि आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। विशेष रूप से पंजाब और सिक्खी या खालिस्तानियों के प्रति संघ या भाजपा का रवैया तो और भी गया गुजरा है। इनको ज्ञान नहीं है धर्म का, क्योंकि एक्चुअली जैसे कुमार विश्वास ने कहा था, अधिकांश लोग, ये लोग, दे आर ग्राउंड लेवल वर्कर, सो कॉल्ड ग्राउंड लेवल, जो कहते हैं ना कि भाई उनका काम होता है इधर से उधर जाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। इनका उससे अधिक और कोई काम नहीं है। विचार नहीं कर सकते, क्योंकि विचार जो है सिर्फ ऊपर से आता है, नागपुर से। और वो विचार भी एकदम रिजिड तरीका का है, उसमें और कोई आप दूसरा ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं रख सकते हो, नंबर एक। नंबर दो, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो और कुछ सोच नहीं पाएंगे। और हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली पढ़ा दिया गया है कि सिख जो है हिंदू की चादर हैं। इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, और आई कैन डिबंक ऑल ऑफ देम, कि पंजाब इज एक्चुअली द टूम्बस्टोन ऑफ हिंदुत्व। हिंदू धर्म का वहां जितना क्षरण हुआ है उत्तर भारत में, उतना अन्य किसी राज्य में नहीं हुआ। और ये क्षरण सिखी के राइज के बाद हुआ है, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ हिंदूज हैज डिक्रीज्ड। मतलब वो एक ऐसा राज्य है जहां की माइनॉरिटी में हो गए थे, और फिर भी लोग खुश थे कि हम माइनॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है या नहीं है जो भी है, कि इट इज द, मतलब उससे ज्यादा बेहतर कोई और स्थान नहीं है। ये ऐसा राज्य बना दिया गया, वहां आपकी भाषा, आपकी लिपि, आपके बोलने का तरीका, आपके म्यूजिक, आपका खान पान, विचार, राजनीति में अब हिंदू का कोई से नहीं है। आइडियोलॉजी में पंजाब, उसे पंजाब बोल दिया गया, जो कि पंजाब सो कॉल्ड पंजाबियों का भी शब्द नहीं है। वो पहले माद्र देश था या त्रिगर्त था या पंचनद था या सप्त सिंधु था, कुछ भी बोलिए, लेकिन पंजाब जैसा शब्द तक नहीं आता है मुगलों से पहले। लेकिन अब उसे खैर पंजाब बोला जा रहा है। तो संघ जो है, ऐसे आर्य समाज और संघ दो प्रमुख हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे पंजाब में। इसका एक मैं एग्जांपल, क्योंकि आपने पंजाब का दिए, इस परिप्रेक्ष्य में मैं देना चाहूंगा। शुरू के दिनों में संघ ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, लेकिन हिंदुओं का जो एक पूरा एक मूवमेंट था, जो कि पंजाब सूबा जब बना 1960 के दशक में, तो हिंदुओं ने नंबर एक पंजाब सूबा बनने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये सिख सिख सूबा बनने का तरीका है, सिख मजहबी राज्य बनेगा, हम इसको अपोज करते हैं। और एक्चुअली वही हुआ। पंजाब जो आज का है वो एक सिख मजहबी डिफैक्टो इंडिपेंडेंट राज्य है। जैसे आप कश्मीर के लिए बोलते हो या नॉर्थ ईस्ट के लिए बोलते हो कि वहाँ क्रिश्चियन राज्य है, वहाँ मुस्लिम राज्य है, डिफैक्टो आज का पंजाब सिख राज्य है। तो वहां लिपि जो थी वो गुरुमुखी इंपोज की गई। नाउ इट इज अ गुरुमुखी, मतलब सिखों के गुरुओं के द्वारा दी गई लिपि को आपको पकड़ाया गया कि अब आप भी इसी में लिखोगे। दैट वाज नॉट द ओरिजिनल लिपि ऑफ दैट स्टेट, इट वाज अ सिखी लिपि जिसको पंजाब में यूज किया गया। तो जब ये मूवमेंट हो रहा था 60 के दशक में, तो गोलवलकर ने कहा कि हिंदुओं को आप इसको कर दो, क्योंकि बड़ा दिल रखना चाहिए। ये बड़ा दिल वाला ही कार्य जो तब से चल रहा है, तो उससे ये स्थापित होता है कि संघ को सत्यता या हिंदू अस्मिता या हिंदू रक्षा या हिंदू हित की चिंता नहीं थी। उनको कुछ और ही की चिंता थी कि यथावत शांति हो जाए, या जो भी कहते हैं पूजा पद्धति से क्या लेना देना है। और ये तो मैंने स्वयं से संघ के लोगों के मुंह से बैठकों में स्वयं सुना है, इस पे चर्चाएं होते देखा है कि वास्तव में किसी की पूजा पद्धति से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस इतना मतलब है भारत माता की जय बोलने। फिर आप चाहे, और उस जो भारत माता की जय बोल देगा वो XYZ हिंदू माना जाएगा, क्योंकि हिंदू ये
हर जगह बोलते हैं हिंदू कोई मजहब नहीं है, ये राष्ट्र का एक नाम है, कि हिंदू जो है सिंधु नदी के इधर जो रह रहे हैं तो वो सब सिंधु हैं, हिंदू हैं। तो इनका जो हिंदू का कंसेप्ट है दैट इज अ जियोग्राफिकल कंसेप्ट, इट इज नॉट अ रिलीजियस कंसेप्ट। और आप जानेंगे कि ये हर बार वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अ रिलीजन। मोहन भागवत बोल देंगे इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मतलब आपके जैसे जो पालथी मार के बैठे, या आपके जैसे नमस्ते कर ले, आपके जैसे कुछ कपड़ा पहन ले, आपके जैसे खा पी ले, फिर भले वो आपको गाली दे, आपके देवी देवताओं को, आपके मंदिर तोड़ डाले, तो इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इंडिक वे ऑफ लाइफ है, तो वो इंडिक वे ऑफ लाइफ है, तो वो हिंदू मान लिया जाएगा, तो इट कैन बी अ सिख। इसीलिए ये लोग सबसे आगे बढ़ के बोलेंगे कि भाई सिख ही इज अ हिंदू। फिर कोई बोलेंगे कि मोहम्मदी हिंदू, फिर कोई बोलेंगे कि ख्रिस्तानी हिंदू, फिर कोई बोलेंगे बौद्ध हिंदू। आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना, कौन हिंदू है कौन नहीं। द पर्सन, अगर कोई सिख बोल रहा है कि, या उनकी रिलीजियस बॉडी बोल रही है कि वी आर हिंदू, तो आप मानोगे। वो नहीं मानते तो नहीं है। सिख आर अ डिफरेंट रिलीजन, इस्लाम इज अ डिफरेंट रिलीजन, या क्रिश्चियनिटी इज अ डिफरेंट रिलीजन। तो संघ इज इटसेल्फ कंफ्यूज, और इस कंफ्यूजन के कारण इसने हिंदुओं का बेड़ा गर्क किया। पंजाब में इट नेवर फॉट फॉर पंजाब के हिंदुओं के लिए। शुरू में आर्य समाज ने थोड़ी बहुत फाइट दी है, लेकिन आर्य समाज को ये खा गए। इन्होंने हिंदू महासभा को अंदर ही अंदर तबाह किया। तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने में कोई कसर नहीं रखी, बिकॉज इट अपीयर्स दैट दे आर अ जेलस ऑर्गेनाइज, दे वोंट अलाउ एनीवन एल्स। अब जैसे एकम सनातन भारत नाम का दल बना, 10 दिन हुए बना नहीं कि उसके ऊपर गाली पहले बोलते रहे, आप संगठन खड़ा करो ना, हर पोडियम से बोलते रहे आप संगठन खड़ा करो। लेकिन जब संगठन शुरू हुआ, बनाया गया, उसकी चर्चाएं होने लगी, तो तुरंत 2 ही दिन में एक से बढ़कर एक हमले शुरू हो गए कि ये फलाना है, फलाना धमाका है, तो ऐसा है वैसा है। तो इसी तरह से इन्होंने अन्य पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस को कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी उनके पक्ष में आए नहीं, और उन पे हमले किए, उनके जड़ों में मट्ठा डाला है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हेडगेवार स्वयं हिंदू महासभा के थे। हिंदू महासभा में मालवीय जैसे लोग थे, और एक समय हिंदू महासभा बहुत अधिक स्ट्रांग थी, जनसंघ से अधिक उसके एमपीज हुए थे शुरू के 2-3 इलेक्शन में। उसके एमपीज जो थे हिंदू महासभा के, प्रथम जो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें लगभग 19 से 20 सीटों पे आगे थे कांग्रेस से। वो तो कांग्रेस ने अपना खूब जम के धांधली की, तो उसमें उनको 3-4 सीटों से अधिक हिंदू महासभा जीत नहीं पाई। बट दैट वाज द लेवल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो वाजपेयी टाइप के लोगों ने कहा है कि हिंदू महासभा के इतने लोग जीते हैं, उस पर पुस्तक भी का भी विमोचन हुआ है। तो हिंदू महासभा बहुत अधिक आगे थी। तो हेडगेवार ने क्या किया है, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ो, उनके कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ लेके आओ। तो अगर आप हिंदू एकता की बात करते हो तो आप इस तरह के कार्य नहीं करते हैं कि आप उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ो, आप उनकी जड़ें खोखली करो। क्योंकि अल्टीमेटली ये हुआ कि सीपी एंड बेरार, चाहे विंध्य प्रदेश, उस समय ये राज्य थे, मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं था, महाराष्ट्र नाम का राज्य नहीं था। तो इस तरह के जो राज्य थे विशेष रूप से, वहां लगभग सारा जो इन्होंने संगठन शुरू किया आरएसएस का, वो हिंदू महासभा को तोड़ के अपना नया दल बना के किया। तो दैट शोज कि दे वर ऑलवेज वेरी सेल्फिश, एंड दे डिडंट हैव अ विजन ऑफ अ यूनाइटेड हिंदू स्टैंड। जब ऑलरेडी एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हिंदू महासभा थी, और आज उसी हिंदू महासभा और सब ये सावरकर पे ये अपने गाना गा रहे हैं, चारों तरफ उनको एक्नॉलेज करते हैं। सावरकर तो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी अतुलनीय भूमिका रही है, संघियों की नहीं रही है। कि कोई भी इस प्रकार का उदात्त, इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा कैरेक्टर संघ के पास नहीं है। हालांकि संघ की स्थापना 1925 में हो चुकी थी, लेकिन 15 साल में इनका कोई भी इतना विशाल चरित्र वाला व्यक्ति हेडगेवार के लिए कोई नहीं कह सकता, या गोलवलकर के लिए कोई ऐसे नहीं कह सकता इनके कि भाई इन्होंने ये किया। इनको इस बारे जेल हुई राष्ट्र के आजादी के आंदोलन के लिए।
तो इन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ा, सेल्फिशनेस दिखाई है, और लाइक अ प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने अपना कार्य आगे जारी रखा है। और इन्होंने पंजाब के हिंदुओं के समर्थन में कभी कोई काम इसीलिए नहीं किया कि सिख लोग नाराज हो जाएंगे। और मतलब अति तो तब हुई जब इनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गृह वापसी करता है ईसाइयों की, और वो तुष्टिकरण या तृप्तिकरण के जो एक एग्जाम्पल इससे और क्या होगा कि आप गृह वापसी कराओ और उनको सिख धर्म में दीक्षा दो। ये सब पंजाब में हुआ। इन्होंने गृह वापसी कराई ईसाइयों की और उनको सिख धर्म सिख धर्म में दीक्षा दी। तो ये दिखाता है कि संघ की सोच, संघ का विचार कितना फ्लिम्जी है और घातक भी है। एक तरफ वो हिंदुओं को बरगला के हिंदुओं के ऑर्गेनाइजेशन तबाह करता है, हिंदुओं के वैचारिक विचार में शून्यता प्रदान करता है, जोम्बी बनाता है, और दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ाता है भाजपा के द्वारा चाहे स्वयं के द्वारा कि वो आपके अगेंस्ट ही आगे जाके खड़े। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बीएल शर्मा प्रेम, पूर्वी दिल्ली से एमपी थे। मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे, मेरे घर आते थे, मेरी माँ का पांव छूते थे। लेकिन हम लोगों ने बड़ा ताकतवर नेता मान, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाया कि ये इन्होंने सिख धर्म क्यों अपना लिया। 1996 98 97 के लगभग उन्होंने सिख धर्म अपना लिया। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि इनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं होता है। मैंने पूछा कैसे, तो ऐसे उटपटांग जवाब थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाए। मैंने पूछा कैसे, तो बोले ब्राह्मणों के देखो जनेऊ होता है ना, तो इन्होंने तो ये तलवार लटकाने वाला जो ये जनेऊ हो गया इनका। ब्राह्मणों के शिखा होती है तो इनके तो पूरा केश ही इतने सारे हो गए। तो इस आधार पे ये वैचारिक खोखलापन था कि वो जस्टिफाई कर रहे थे कि ये इतने अच्छे ब्राह्मण हैं। आई एम श्योर कि ही डिडंट रीड एनी सिख हिस्ट्री, सो मेनी बुक्स अबाउट देम, इवन देयर जनसाखी या उनके रहतनामा उन्होंने नहीं पढ़े होंगे, या सेनपति पढ़ा होगा कि क्या इतिहास रहा है, उनका क्या विचार रहा है, एंड हाउ कुड ही इक्वेट अ ब्राह्मण विद अ सिख। ना आज का ब्राह्मण ये मानता है ना सिख ये मानता है। तो पंजाब में ये स्थिति रही है। आरएसएस कभी इनके साथ नहीं आया। आप अभी जालंधर के लोकसभा का इलेक्शन ही इसका एक इतना सीधा सरल एग्जाम्पल है कि एक हिंदू बहुल सीट होते हुए भी पिछली बार भी इस बार भी या तो ये उसे अकाली दल को देते रहे अपने संतुष्टिकरण की उसमें विचारधारा में, या इस बार जैसे टिकट दिया वो बीबी जागीर कौर का आदमी था, और बीबी जागीर कौर को सब जानते हैं उसके क्या विचार है, वो किस संगठन से जुड़ी रही हैं, वो हिंदुओं का कितना भला करेंगी। तो इस प्रकार का वैचारिक दिवालियापन या मूर्खता संघ में और भाजपा में अत्यधिक है। भाजपा तो प्योरली एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, और संघ का कोई दिशा नहीं है इस विचार इस तरह से। इट इज डायरेक्शनलेस, रडरलेस मैन। भैया एक और टॉपिक पे आप थोड़ा अगर लाइट डाल सकें कि जो आरएसएस और बीजेपी दोनों में एक सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट काफी टाइम से है। ये अपने ही लोकल लीडर्स को या ऐसे लीडर्स को जो इनके सुप्रीम लीडर के साथ मैच नहीं करते उनको ये डेसिमेट अंदर से ही कर देते हैं। जैसे अब ये वाजपेयी जी के समय भी हमने देखा कि लीडर्स को साइडलाइन कर दिया जाता था। जैसे अरुण शौरी जी जैसे जो बहुत कुछ कर सकते थे, या आज के टाइम में जैसे हम नितिन गडकरी जी को देख रहे हैं, या आरएसएस में भी एक जो सुप्रीम लीडर है वही डिसाइड सब करेगा, किसी और की कोई ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक इनका एक फॉर्मेट लगता है। इसके बारे में प्लीज कुछ बताएं। आई मीन एक राजकीय तंत्र भी अगर चले तो अगर वो धर्म दंड से उसको कंट्रोल किया जाता है, अगर चंद्रगुप्त है सामने एज अ सुप्रीम किंग,
तो उसके पीछे चाणक्य का धर्मदंड, उसका ज्ञान दंड उसे कंट्रोल करता है। संघ में वो नहीं है। समस्या ये है कि ठीक है, यू शुड हैव एन हायरार्की, उस हायरार्की के बिना कुछ होता भी नहीं है। नहीं तो सब एक, देयर वुड बी अ कैकोफोनी ऑफ वॉइसेस, कोई उस दिशा में फुदक के जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। देयर हैज टू बी यूनाइटेड वन सिंगल सुप्रीम फाइनल एक वॉइस होनी चाहिए, माना। लेकिन उस वॉइस के पीछे एक धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एंड दैट वॉइस शुड बी अ, वो तब आती है जब आप पूरे वृहत समाज में अलग अलग प्रकार के जो भी हिंदू हैं, आप उनके साथ उठक बैठक करो। पहले क्या था, अच्छा, भाजपा और संघ का जो इक्वेशन है या परिषद, एक बात सीधी जो संघ परिवार में तीन प्रमुख माना जाता है, भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। इसमें सबसे निचले पायदान पे विश्व हिंदू परिषद है। हालांकि पूरा सब जितना आज भाजपा या संघ का नाम दिख रहा है वो विश्व हिंदू परिषद के राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण है। उसके कारण इन्हें सत्ता मिली, उसके कारण इन्हें पहचान मिली, उसके कारण इन्हें हर जगह टीवी चैनलों में डिबेट में बुलाया जाने लगा, इनके चेहरे हर जगह सामने उपस्थित हुए। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्य के कारण ये लोग, इन लोगों को एक वास्तव में वृहद स्तर पे पहचान मिली। पहले भी थे, लेकिन इनको जो वास्तव में सफलता मिली वो दैट वाज अ राम जन्मभूमि आंदोलन ऑफ अशोक सिंघल जी। लेकिन परिषद के इस आधार पे जब सत्ता आई तो ठीक है, सत्ता भाजपा के पास आई। पहले क्या इक्वेशन होता था कि संघ का जो प्रमुख है वो बीजेपी के किसी भी नेता से सुपीरियर माना जाता था, ज्यादा पावरफुल माना जाता था। यहाँ तक कि उस समय जो चार मुख्यमंत्री होते थे भाजपा के, चार प्रमुख, क्योंकि पहले तो भाजपा की कहीं शासन भी नहीं था, लेकिन पहला शासन आया दिल्ली में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। चार राज्यों में ये शासन में आए थे। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली तो उस समय राज्य नहीं था, लेकिन जो चार राज्य थे वो थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी संघ प्रमुख के सामने उतने पावरफुल नहीं माने जाते थे, उस समय देवरस थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बने हैं वाजपेयी, तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने संघ को अपने नीचे दबाया, संघ ने परिषद को नीचे दबाया। तो एक हायरार्की एस्टैब्लिश कर दी गई, नीचे परिषद, ऊपर संघ, सबसे ऊपर वो। लेकिन और भी ज्यादा जो है बेड़ा गर्क हुआ है मोदी के आने से। मोदी ने बीजेपी को भी खा लिए, संघ को भी बर्बाद किया, परिषद और बजरंग दल को तो फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। मतलब मोदी को अगर बोला जाए कि आपका पहला एनिमी कौन है, तो इट इज प्रोबेबली विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल, राइट फ्रॉम हिज डे वन इन सीएमशिप, because he ensured that all Bajrang Dal and all Vishwa Hindu Parishad is decimated in Gujarat. It was extremely powerful there, and that's how Godhra and post Godhra जो भी हुआ, that was विश्व हिंदू परिषद अगर नहीं होता तो हिंदुओं को बहुत अधिक हानि होती। और इनका जो सत्ता मिली गुजरात में 1995 में, 95 में पहली बार इनको सत्ता मिली है बीजेपी को, इंडिपेंडेंट केशु भाई पटेल में। तो उसमें विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा योगदान था। तो लेकिन जब केंद्र की सत्ता इनके पास आई है, पहले वाजपेयी की और फिर मोदी की, तो दे हैव डेसिमेटेड संघ। आज ये है कि संघ इनके पीछे 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 करता है। दे डिक्टेट व्हाट अ संघी विल डू, व्हाट अ संघी विल से। पहले संघी इनको कहते थे कि आपको ऐसे कार्य, क्योंकि वो वैचारिक संघ, वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन अब मामला उल्टा है। अब आप संघियों के ट्वीट और संघियों के वो बोल देखेंगे तो इट इज लाइक मोदी जी आप संघ हैं तो मुमकिन है, इस तरह के वो ट्वीट करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो अनफॉर्चुनेटली प्रवक्ता हैं, उनका आज आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, तो उसमें अधिकांश जो है वो हिंदू हित की बातों में नहीं, मोदी सरकार की उपलब्धियां या मोदी के परसोना पे वो ट्वीट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये अजीब सी भ्रांति और उटपटांग पूरा सिर के ऊपर बिठा दिया गया है। एंड दिस इज हाउ दे हैव डिस्ट्रॉयड विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल ऑल्सो।
and which is a reason why Hindus are being beaten back and black and blue in every state and every town throughout India. आज से 20 साल पहले ये स्थिति नहीं होती थी. हिंदू वुड, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, संघ के से जुड़े कार्यकर्ता भी सामने उतरते थे, एक्सेप्ट फॉर पंजाब, जिसका मैंने आपको कारण बता दिया है. लेकिन अन्य राज्यों में परिषद के, बजरंग दल के, बहुत हिंदूवादी, आज भी हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, लेकिन सब चुप हैं, वो बंधे हुए हैं, उनके पास कोई बोलने का साधन नहीं है, और उनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं चारों तरफ से, तो वो वही बोलते हैं जो उन्हें बोला गया है, सिखाया गया है. और किसी अब और लोगों के सवाल ले लेते हैं भैया, मगर एंड करने के पहले प्लीज आप ये लेटेस्ट जो काबा का हो रहा है उस पे जरूर 5 मिनट एक बार हाँ, सबके सवाल आप हो जब जाए, मुझे बोलेंगे तो मैं जरूर जरूर पता बताऊंगा. है। जी नहीं, जो सवाल पूछना चाहते हैं एक बार उनका हो जाएगा तो उस पे थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा काबा पे, जी क्योंकि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नई डेवलपमेंट लग रही है. जी. सो एनीवे, सो प्लीज ये अब क्वेश्चंस ले लीजिए, होस्ट जो है. प्रश्न हम ले लेते हैं. कुमार सेवक जी, आप बहुत देर से जुड़े हैं, पहले आपसे प्रश्न लेते हैं, फिर निधि जी, और उसके बाद हिंदू महासभा जी से. हाँ, धन्यवाद सर. मेरा प्रश्न जो ये है वो ये है कि मतलब थोड़ा सा आपने शुरू में बोला कि संघ अब हिंदुओं के लिए यूजलेस हो गया है, वो करप्ट हो गया है, रास्ता भटक गया है. पर दूसरी तरफ आपने खुद ही बोला कि कैसे हेडगेवार जी ने शुरू के दिनों में जो हिंदू संस्थाएं हैं उन पे मट्ठा डालने का काम किया. आपने खुद ही बताया कि कैसे संघ हिंदू धर्म के किसी भी आइडियल्स या टेनेट्स पे विश्वास नहीं करता. तो क्या ये सही होगा कहना कि संघ अब हिंदुओं के लिए रास्ता भटक गया है, या ये सही होगा कहना कि संघ कभी हिंदुओं के लिए था ही नहीं? जो बात बीच में वीएचपी, बजरंग दल जैसी संस्थाएं आई, जिनका आप उदाहरण दे रहे थे, वो उस समय बस रास्ता भटक गया था, लेकिन वो भी सत्ता के लिए. आई नो इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन, बट व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, आपका जो भी ये ऑब्जर्वेशन है, इट इज क्वाइट करेक्ट. जैसा मैंने कहा ना कि एक पॉइंट से शुरू होता है और एक पॉइंट पे जाके खत्म होता है, या वो दिशा पकड़ लेता है, बह के जाता है. मैंने शुरू में ही कहा कि मैं शुरुआती संघ को भी 6 नंबर दूंगा या 7 नंबर दूंगा, क्योंकि उस समय भी इनका ऐसा ही था. बट स्टिल 6 या 7, इवन कांग्रेस ऑफ 50 years अगो, कांग्रेस वॉज मच बेटर देन वॉट इट इज नाउ. तो ठीक है, अभी तो एकदम ही बर्बाद हो रहे हैं. अभी जो संघ है वो 10 साल बाद और बर्बाद हो चुका होगा, है ना. तो जो पहले था, इट वॉज ओके, इट वॉज सेल्फिश, ठीक है, लेकिन तब भी उनमें कुछ वैल्यूज नहीं थी. वो स्टेटमेंट अपना कुछ कुछ करते थे, कहीं कई जगह उन्होंने हेल्प की है हिंदुओं की, सड़क पे आके भी, पोस्ट 1947 या 1947 में भी. लेकिन अब और वो बीच बीच में चलता रहा है. इसीलिए संघ को कम्युनल भी कह देते थे. इनके रोल, इन पे बैन भी लगे हैं. तो what it was and what it used to do पहले, it definitely has lost out in the last, especially in last 10 15 20 आप. And the watershed movement is actually rise of पहले अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि राज्य सत्ता इन पे हावी हो गई, और मच वर्स डिकेडेंस इट हैज हैपेंड आफ्टर मोदी. मोदी ने जो रही सही, जो भी हिंदुत्व या धार्मिक जो भी कोर था, उसको पूरी तरह से मोदी ने बर्बाद किया है. अब आप देखेंगे कि 5 सितारा कल्चर हर जगह है, संघ में भी है, परिषद में भी है, भाजपा में तो है ही, पहले वो नहीं था. धर्म से मूल अर्थम पे हर चीज चली गई है, ऊपर से लेके नीचे तक. तो पहले आई वुड से इट वाज स्टिल बेटर, लेकिन अब तो इट इज बैड. आगे वर्स और वर्स्ट होगा. जी, आई होप दैट क्लैरिफाइज जी समवॉट. हाँ, डेफिनेटली, थैंक यू. जी, हम आगे बढ़ते हैं. निधि प्रकाश जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं. धन्यवाद. नमस्ते सबको. शिल्पी तिवारी जी, आपको भी नमस्ते. आपके ने जो सिखों के ऊपर जो वीडियो हैं आपके, संदीप देवचे के, वो बहुत अच्छे हैं, मैंने वो देखे हैं. उसमें ऐसी जानकारी है, मेरे को तो पहले उसके बारे में पता ही नहीं था, ऐसी जानकारी है. और दूसरी बात ये है कि
संघ में ऐसा क्या चीज है जो इस तरह से इतनी बुराई आने के बाद भी वो इकट्ठा है, अभी तक चला हुआ है? 1900 पहले 1900 से 1897 या 1898 में आर्य समाज टूट गया था, दो हिस्सों में बंट गया था। एक तो उसमें एक लेटेस्ट उसमें हो गया था, अंग्रेजी वाला हो गया था डीएवी, पीजीडीएवी वगैरह, और दूसरा रहा था गुरुकुल। जो गुरुकुल वाले थे वो इन अंग्रेजी वालों को पसंद नहीं करते, इनको मांसाहारी बोलते थे, तो डिवाइड हो गया था। लेकिन ये आरएसएस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि डिवाइड हो सके, ये दूसरों को खत्म करते रहे हैं, सदा सत्ता से जुड़े रहे हैं, और इनका करेक्टर डे बाय डे इतना डाउन होता गया है। आउटवर्डली ये नेशनलिस्ट बन रहे हैं, बड़े हिंदू बन कर रहे हैं, अंदर से ये इतने खोखले होकर हिंदुओं का विरोध इंटरनली इनका है, लेकिन बाहर से ये हिंदूवादी दिखाई देते हैं। तो क्या जो इनमें तत्व हैं इस तरह के, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं जो इनको इकट्ठा कर सकते हैं? लेकिन इनमें अलग अलग तरह के भी लोग भी हैं, ये किस तरह से एकदम इकट्ठे रहते हैं कि इसमें टूट नहीं हो सकती, फूट नहीं सकते? इन्होंने सारी संस्थाएं हिंदुओं के तोड़ ताड़ के बराबर कर दी, तो ये अभी तक चले हुए, क्या इसमें चीज है कि वो अभी तक चले हुए हैं? देखिए, आर्य समाज जो है, कुछ भी कह लीजिए, वो एक वैचारिक क्रांति थी। दयानंद और उनका जो कार्य था वो वैचारिक था। उन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो लोग सब। संघ पढ़ाई लिखाई या उस स्तर का नहीं है। संघ जो है, जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा आप बोलेंगे कैसा है, लेकिन जो पुरुष होता है उसमें चार होते हैं, एक बुद्धि का, एक ब्राह्मण तत्व, एक क्षत्रिय तत्व, एक वैश्य तत्व, और एक शूद्र तत्व। तो एक ब्राह्मण संघ जो है, आई वुड से इट इज द, वो थाई से निकला है उस पुरुष के, समझ रहे हैं आप? तो उस जंघा से हाँ। निकला है, तो वो बस कार्य करता है, उसमें विचार शून्यता है, सद विचार शून्यता है, अभाव है, नितांत अभाव है। और ये जो संघ के कार्यकर्ता हैं, मिडिल लेवल या समर्थक हैं, वो सब आप और हम जैसे ही नॉर्मल व्यक्ति हैं। लेकिन जो ये अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेचुरल बात है कि जब आप पदाधिकारी या ऊपर जाने लगोगे तो वो छनने लगेगा कौन ऊपर आएगा। तो इट हैज टू बी वन पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल जो ऊपर आएंगे। एक ये बड़ा अजीब सी बात है कि संघ के अधिकारी जो हैं, एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी से अधिकांश आ रहे हैं, और ये पिछले 100 साल से हो रहा है। कोई भागवत हैं, तो कोई गोड बोले हैं, तो कोई XYZ हैं। जबकि इनका काडर और इनकी सत्ता और इनका संगठन सबसे अधिक उत्तर भारत में बहुत नीचे तक गया है। इनकी शक्ति जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में, और कर्नाटक। लेकिन इनका जो अधिकांश अधिकारी वर्ग है जो इनको कंट्रोल करते हैं, वो एक बहुत ही संकुचित वर्ग दायरे में महाराष्ट्र के कुछ कम्युनिटीज से ही आता है। तो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है। जो बोलते हैं ना डायनेस्टी पॉलिटिक्स, यहां भी अगर आप लोगों के पदाधिकारियों के परिवार देखने लगेंगे तो आपको उसमें कुछ कुछ डायनेस्टीज दिखने लगेंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये वैचारिक क्रांति नहीं थी, इसलिए इनमें विचार के आधार पे टूट संभव नहीं है, क्योंकि इनमें विचार शून्यता है, नितांत अभाव है। और जो विचार करेगा वो बाहर जाएगा, कार्य से या अपने वचन से। जो विचार करेगा, ऑल्टरनेट पद्धति ले, जैसे तोगड़िया आप देखिए कि भुवनेश्वर की विश्व हिंदू परिषद की बैठक में तोगड़िया जी को अधिकांश लोगों ने समर्थन देके अपना अध्यक्ष बनाया। लेकिन मोदी को पसंद नहीं आया, तो 2 महीने में फिर से गुजरात में उसका चुनाव कराया गया। इस बार तोगड़िया जी को हटवा दिया गया। तो ये स्थिति है, इसलिए उसमें टूट संभव नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कोई और आपका प्रश्न था तो मैं भूल रहा हूं, तो अगर आप
पुनः वो प्रश्न दोहरा दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं एक और कह रहा हूँ। शुरू में 1951 से पहले भारत में राम राज्य परिषद थी और हिंदू महासभा भी थी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बना दी। फिर इन्होंने तीनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। जब हमारे पास दो पहले से अच्छा राजनीतिक संस्थाएं थी और तीसरा बना, अगर बन भी गया, अगर वो तीनों ही इकट्ठा मिलकर इलेक्शन लड़ते कांग्रेस के विरुद्ध, तो वो अच्छा विपक्ष नहीं बन सकते थे। मतलब ये तो सारा तो शुरू में इन्होंने डिवाइड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात एकदम सही है कि 40-50 साल पहले एक यूनाइटेड हिंदू स्टैंड और फ्रंट शुरू हो जाता। कांग्रेस वाज एक्सट्रीमली वीक एट दैट टाइम। वो तो हाँ, बहुत अधिक जो है, एंड इट शुड बी डिबेटेड एंड रिसर्च्ड कि क्या लोगों ने जानबूझ के ये काम किया है या नहीं। ये चीज वास्तव में जानबूझ और कौन लोग थे जो इनको फिर जिन्होंने इनका समर्थन किया होगा कि आप खड़े हो जाओ, हिंदुओं को तोड़ दो। इट इज क्वाइट लाइकली कि प्रोबेबली एंटी हिंदू फोर्सेस माइट हैव प्रॉब्ड सम पीपल कि भाई आप ऐसा करो, हिंदूज गेट डिवाइडेड। किसी की तो सोच उसमें बनी है ये। तो ये जो आरएसएस के जो अधिकारी होते हैं, ये हरियाणा से भी है, तो महाराष्ट्र से नहीं, दूसरी जगह से भी हैं, थोड़े थोड़े हैं। मैं रहा हूं इनके साथ, मेरे साथ रहा है, वो भागवत के साथ भी रहा है, जो मेरे साथ था, हमारा ऑफिस में था, कोलीग था, बहुत ही अच्छा कोलीग था। तो भागवत के साथ वो जो ये हमारे ये है इसके बौद्ध बौद्ध दलाई लामा, इनके पास भी गया है, उसका फोटो वगैरह भी आई है। वो 2000 में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है नागपुर से। दो वो अधिकारी हैं हरियाणा में, खट्टर से जो ज्यादा सीनियर थे वो तो आरएस में रहे, लेकिन राजनीति में नहीं आए। इनमें एक क्वालिटी है, इंटरनली तो ये धार्मिक होते ही नहीं है, लेकिन आउटवार्डली ये जो भी धार्मिक फंक्शन होते हैं उसमें ये जरूर शेयर करते हैं। वहां पर धर्म रूप में ही धर्म को, अपने आप को ये प्रकट करते हैं। लेकिन नागपुर में कुछ इनको ऐसी ट्रेनिंग होती है जिस वजह से ये पक्के इनमें कोई ऐसा ब्रेन वॉश का गुण कोई डाल दिया जाता है, कुछ भी करो ये अपनी बात पर अड़े रहेंगे, चाहे जितनी मर्जी लॉजिकल बात हो, ये आरएसएस का ही पक्ष लेंगे। आरएसएस का पक्ष चाहे जितना मर्जी गलत हो, ये ना मानते ही नहीं है। इनमें ये क्वालिटी है, इनके अधिकारियों में ये हमने देखी है। और एक हो गया, एक क्वेश्चन और है। मोदी तो वैसे आरएसएस ही थे, जो भी है रहे हैं, बड़े डेडिकेटेड रहे हैं। उसके बाद ये राजनीति में आए हैं। तो और भी थे, मोदी अकेला नहीं था, मोदी से अच्छे अच्छे भी थे। तो मोदी में ऐसा क्या हुआ कि सारा का सारा सत्ता का इनमें ये आ गया, सब मतलब क्या ताकत आ गई, और बढ़ते गए और हिंदुओं को कुछ नहीं समझे आया और हिंदुओं के मसीहा बन गए। हमारे हमारे लिए तो उस वक्त मसीहा थे जिस वाले चीफ मिनिस्टर थे। एक तो इसकी बात हो, एक बात और है, बलराज मधोक क्या थे। बलराज मधोक को क्या समस्या क्यों हुई थी कि वाजपेयी ने उसको निकाल करके बाहर कर दिया, उसी वक्त आइडियोलॉजी चेंज हो गई जनसंघ की। बलराज मधोक के साथ भी बुरा हुआ, और जो दीनदयाल जी उपाध्याय हैं उनकी जो हत्या हुई है उसका भी आज तक कुछ अता पता नहीं लगा है। तो ये सब चीज एक्सपोज होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं हुई है। मोदी जी और पहले अब आडवाणी सबका सत्ता रही है, लेकिन इन लोगों ने भी उस चीज को बाहर नहीं निकलने दिया। और जो आपने कहा कि मोदी कैसे एकदम से बन गए, ये बात सही है। अगेन ये एक दूसरा चीज है, जैसे इन लोगों को प्रॉप अप किया गया हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, वॉज मोदी ऑल्सो, क्योंकि ये एकदम से एक क्षितिज पे आए और चमकने लगे। उससे पहले इनका बहुत अधिक कोई रोल नहीं था। मतलब सैकड़ों नेता थे, लेकिन इन्हीं को क्यों चूज करके एकदम से गुजरात का मुख्यमंत्री बना के भेजा गया, जबकि ये ना एमएलए ना एमपी कुछ भी नहीं थे। और
ठीक उससे पहले ये 8-10 साल जो है बीच बीच में अमेरिका जाते रहे। अमेरिका खुद ही बोले हैं कि मैंने तो खूब अमेरिका का भ्रमण किया। इस बार यूएस कांग्रेस में आके बोले हैं ना कि मैंने तो अमेरिका को खूब मथा है, पहले खूब घूमा हूं। तो इनका वो घूमना तो मुख्यमंत्रित्व काल से ठीक पहले ही 8-10 साल में हुआ है। तो ये वहां क्या करने जाते थे 8-10 साल, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इतना जरूर पता है कि मोदी जी जो अपनी फोटो इनकी निकली हैं अजीब अजीब से, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स से जो इनके संबंध थे, उसमें मोदी और इनके मित्र जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय की भी टी शर्ट पहने हुए दिखाए गए हैं। अब जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय की टी शर्ट या तो ऐसी मस्ती में पहने हैं, या वहां गए थे तो लोग पहनते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन, वो पहनाते हैं। तो अगर आप जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय जा रहे हो तो ये आप मान के चलो आपके ऊपर एक ईसाई एजेंडा दिया गया था, आपने उस पर कार्य किया था, आपने उसके लिए 25 यूएस राज्यों का भ्रमण किया, जो कि ये स्वयं यूएस कांग्रेस में इस समय गाल बजा के आए हैं, बोला है इन्होंने सबके सामने। तो इसका अर्थ ये है कि आप तभी से किन्हीं अदृश्य शक्तियों के द्वारा पाले गए, बढ़ाए गए, और उन्हीं अदृश्य शक्तियों ने आपको गुजरात में मुख्यमंत्रित्व का कार्यभार के लिए आगे बढ़ाया है। और आज हम देख ही रहे हैं मणिपुर में उन्हीं अदृश्य शक्तियों का क्या हाल किया है हिंदुओं का। मणिपुर जैसा बुरा स्थिति हिंदुओं की या तो कश्मीर में हुई थी 1990 के दशक में, या आज मणिपुर में है। तो अगर हम कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देते हैं सुबह शाम, एनसीपी को गाली देते हैं, मुफ्ती सईद को गाली देते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद को, कि इन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया कश्मीर में 1990 के दशक में, हिंदुओं को भगाया, पलायन किया, उनको बर्बाद किया, तो आज आप भी मणिपुर में वही करवा रहे हो। हिंदुओं का इतना बड़ा नरसंहार और कभी नहीं हुआ था पिछले 20 साल में, जो आज हम लोग देख रहे हैं 25 साल में। मैं इवन बंगाल, चाहे ये मतलब वहाँ सत्ता में स्टेट लेवल पे नहीं है, बट सेंटर में रह के भी इन्होंने बंगाल के लिए तो बहुत ही अजीब बात है कि कुछ भी नहीं किया। बंगाल में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता मर जाते हैं, कर्नाटक में पहले मरते हैं, केरल में मरते रहते हैं। तो हमारे माननीय गृह मंत्री तो साफ साफ खुले तौर पे बोल के आए हैं, त्रिपुरा में भी और केरला में भी, बंगाल में भी, कि जितना कीचड़ होगा उतना कमल खिलेगा। मतलब इससे ज्यादा बेशर्म और निर्लज्ज और लालच से भरा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। तो किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप ले लीजिए। जी पार्वती बहन, आप अपना प्रश्न पूछें। जी नमस्ते, जय श्री राम। जी काफ़ी सारी बातें तो मेरे पहले जिन्होंने सवाल की उन्होंने मेरे सिमिलर ही सवाल थे, लेकिन यही है कि कुछ चीज़ें एडअप होती नहीं हो रही है, और अगर एडअप करे तो बहुत अलग चीज़ बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी निधि जी ने कहा कि कांग्रेस इतनी शक्तिशाली नहीं थी, बट उस वक्त आरएसएस ने जो किया उससे उसको पावर मिला। जब कोई इन्हें जानता नहीं था, आउट ऑफ द ब्लू अडवाणी जी जो उस वक्त संघ के लीडर थे, बीजेपी संघ के, उन्होंने इनको लाकर बिठा दिया, और उस वक्त के जो गुजरात के सीएम थे उनके साथ कुछ गलत करके बिठाया है। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इजीली बिठाया दिया गया है, ऐसा मैंने सुना है। दूसरा ये है कि अब तक चाहे गुजरात से हो या अब हो, संघ में से संघ ने कभी इनका विरोध नहीं किया, इनका हमेशा साथ दिया है और इनको ही डिफेंड करते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि संघ जो है वो इनसे पीड़ित है या उनकी वजह से खराब हुआ है। और अगर ये इतना ज़्यादा विदेश भ्रमण करते थे तो वो भी अगर संघ के एक्टिव कार्यकर्ता या कोई अंदर होकर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संघ को पता ना हो। दूसरा ये है कि अगर संघ कोई सोच समझ बिना की ऑर्गन, कि जिसमें कोई समझ नहीं है, कुछ सोच नहीं है, कुछ मोरालिटी नहीं है, तो वो सिस्टमैटिकली इतनी एंटी हिंदू, इतना हिंदू डेसिक्रेशन कैसे कर सकती है। फॉर एग्जांपल उसका जो आइडियोलॉजी था,
जो अब हमें पता चल रहा है कि संघ की शाखा में कोई जाता था या गए हुए लोग हैं, दे आर एक्सट्रीमली ब्राह्मण हेटिंग। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ था, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैंने सुना किसी को मैं रियल लाइफ में जानती थी उनसे, जब मैंने अब्यूजेस सुने हमारे शंकराचार्य वगैरह के लिए, प्रीस्ट वगैरह के लिए। Even about the Varnashram, these people have literally messed it up all with the people who have joined it. और दूसरा ये है कि why are after knowing everything वो लोग क्यों छोड़ नहीं रहे हैं संघ। और जैसे आपने बोला कि वीएचपी वगैरह अभी सिर्फ उनका प्रचार कर रहे हैं, तो इतनी क्या मजबूरी है that you the people who are there who are not even office bearers, ऐसे कोई ओहदे पे भी नहीं है, but they are not living this thing। नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं तो परिषद से बहुत अच्छे से जुड़ा था और अभी 6 महीने पहले भी मुझे जाना था, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे क्योंकि अब मेरे अंदर वो, हाउ कैन आई सिट एंड जस्ट ऐसे बैठ के वही न, क्या बोला जाए, ऐसे हतोत्साहित होके या मूर्ख बन के नहीं बैठा जा सकता ना। मैं आज भी आपको बता दूं कि जो अधिकांश लोग हैं मन ही मन बहुत दुखी हैं, लेकिन आप मन ही मन दुखी रहो उससे क्या फर्क पड़ता है। यू हैव टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट नाउ। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि भाई बहुत बुरा हो रहा है, हम कर ही क्या सकते हैं। यू हैव टू कम आउट। और स्पेशली वो लोग जिनके पास अपने कम से कम रहने धोने के साधन तो है ना। ये बात सही है, अधिकांश पदाधिकारी जो पूर्णकालिक हैं वो अब बाहर नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, उनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं आएंगे। 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में वो बाहर आके बेचारा क्या करेगा, भूखा मर जाएगा। उसको प्रोस्टेट की तकलीफ होगी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की तकलीफ होगी, उसको कौन दवा देगा। तो इसलिए वो लोग तो नहीं आएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं को अब ये सोचना चाहिए कि उनको बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि कार्यकर्ता जो हैं उनमें विचार शून्यता है और उनको वही हर दिन व्हाट्सएप फॉरवर्ड आईटी सेल के द्वारा मिलते हैं कि हम इतने बड़े महान हैं, विश्व गुरु हैं, अमृत काल में हम हैं। तो इसलिए उनको भी अब सोचने का कोई ऑल्टरनेटिव मिल नहीं रहा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप और हम मिलके हर प्रकार, हम लोगों के हाथ में सोशल मीडिया ही है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया वास्तव में गोदी मीडिया है। पहले वो लुटियंस मीडिया था, प्रेशिया था, प्रेस्टिट्यूट था, जो भी बोलिए बोलिए, लेकिन पहले भी वो गोदी मीडिया था, अभी भी गोदी मीडिया है। बस ये है कि उस राजा की गोदी से इस राजा की गोदी में आ गया है। वो आपके या मेरे समर्थन में या आपको वो वॉइस नहीं देगा। लेकिन आप और हम कम से कम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया हैं उसमें आपको अपनी बात हर दिन रखनी होगी। क्योंकि आप देखिए ये वैचारिक जो हो रहा है ये इन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अधिक फैला है। चाहे 56 इंच की छाती वाला विचार हो, चाहे जिहादी विचार हो, चाहे हिंदूवादी विचार हो, जो जैसे भी चल रहा है वो सोशल मीडिया के बनस्पत बहुत अधिक फैला है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दिन कुछ न कुछ अपना ये कार्य, गिलहरी कार्य करते रहें राम नाम के ऊपर। राम नाम से याद आया कि आप किसी भी संघी को बोल दीजिए जय श्री राम, वो जय श्री राम ही नहीं बोलता है, या वो पहले आपको बोलेगा भी नहीं जय श्री राम। ये मैंने पिछले 30 साल में अनुभव किया है 1990 के बाद से, कि एक भी भाजपा का नेता जब आपको मिलेगा, अगर आपने उसको जय श्री राम बोल दिया तो पलट के जय श्री राम आपको नहीं बोलता है कमरे के अंदर। जैसे आपने या मैंने अभी कार्यक्रम की शुरुआत जय श्री राम से की, लेकिन वो लोग नहीं बोल पाते, उनके मुंह में शर्म का या आइडियोलॉजी का ताला लग जाता है। ऐसे संघी नहीं बोलते हैं। पहले विश्व हिंदू परिषद वाले बोलते थे, अब विश्व हिंदू परिषद वाले भी आपस में नहीं बोलते हैं। मजेदार बात यह है कि अब तो इनके जो प्रपत्र जारी होते हैं, पत्रक, वो इंग्लिश में जारी होने लगे हैं। पहले हिंदी में होते थे, वो भी हिंदी प्रदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो मतलब किस दिशा में जा रहे हैं ये वो मैं इंगित करना चाह रहा हूं। किसी और का प्रश्न ले लीजिए प्लीज। जी आगे बढ़ते हैं। जी हिंदू जी, आप अपना प्रश्न रख लें। धन्यवाद भरत जी। मेरे पास प्रश्न नहीं है, एक जानकारी है। अब ये जानकारी चूंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है इसलिए बहुत लोगों को नहीं पता। श्री हेगड़ेवार जी संघ के संस्थापक नहीं थे।
मैं फिर से कह रहा हूँ, श्री हेगड़ेवार जी संघ के संस्थापक नहीं थे। संघ की स्थापना करी थी माननीय BS मुंजे जी ने। ये हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये इटली गए थे वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए, समझने के लिए। मुसोलिनी को हम जो भी समझे, अंग्रेजों के दुश्मन थे, वो समझ के आए थे। और उस संदर्भ में हिंदू समाज सशक्तिकरण कैसा होना चाहिए, 2 संस्थाएं स्थापित की गई थी। पहली तो हिंदू स्वयंसेवक संघ 1925 में। माननीय हेगड़ेवार जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस संगठन को चलाएं। दूसरा जो संगठन खड़ा किया गया था वो था भोसलेवाल मिलिट्री स्कूल नासिक में। और दोनों का उद्देश्य सेम था कि हिंदुओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, इनको आर्म्स की ट्रेनिंग आनी चाहिए और इन्हें लड़ने आना चाहिए। इस उद्देश्य से 2 संगठन बनाए गए थे। इस संगठन का जो सेकुलरीकरण हुआ, ये सेकुलरीकरण 1949 में हुआ, जब गोलवलकर जी संचालक थे, माननीय गोलवलकर जी। तो ये नाम बदल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर दिया गया। ये आपको इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमारे कार्यालय कभी आए या कभी हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अशोक कुमार पांडे जी, 15 साल वो संघ के विचारक रहे हैं, उनसे कभी मिले, अलीगढ़ में रहते हैं, तो वो आपको ये पत्रावली दिखाएंगे, जो पुराने पत्र थे, कि इसका जो पत्राचार होता था वो हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से होता था, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से 1925 से पहले नहीं होता। इसी जो सेकुलरीकरण के वजह से, जो एक हिंदू महासभा के एक आर्म था, एक पॉलिटिकल आर्म था हिंदू स्वयंसेवक संघ, इसी सेकुलरीकरण की वजह से सावरकर जी बिल्कुल इसके विरुद्ध में थे। 1966 तक सावरकर जी जीवित रहे। सावरकर जी भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1927 से 1937 तक थे। और कभी भी उन्होंने संघ के 1949 के बाद संघ का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। उल्टे गोवरकर जी के आने के बाद से एक खटास थी आपस में, वो नहीं चलता बनता था। जिस मुद्दे पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा की तरफ से भारत की जो नवनिर्मित सरकार थी, उसमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, जिस मुद्दे पे ये अलग हुए और जनसंघ की स्थापना करी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वो था हिंदू महासभा में मलेच्छों का या अन्य जो धर्मावलंबी है उनका आगमन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अब तो देश आजाद हो गया है, तो हिंदू महासभा में क्या दूसरे धर्मावलंबी आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इस बेसिस पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हिंदू महासभा से हटकर उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी। वो बंगाल में ज्यादा एक्टिव थे मोस्टली, और बंगाल से वो जीते भी थे कई बार, 52 के इलेक्शन में भी वो जीते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा की सरकार 2 जगह बनी थी, नॉर्थ वेस्ट जो ये फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और सिंध में। और इसी तरह से जो CP था, वहां भी हिंदू महासभा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। हिंदू महासभा एक पॉलिटिकली एक्टिव थी। 1949 में बैन लगाया गया, 1961 में बैन लगाया गया, 1969 में मेरे ख्याल से 1969 में बैन लगाया गया, फिर 1991 में बैन लगाया गया। हिंदू महासभा को कभी भी भारत की राजनीति में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने की परमिशन मिली ही नहीं। अभी जो इलेक्शन, जो ये बैन हटा है 2010 में हटा है, हटने के बाद आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे 4 पार्षद हैं उत्तर प्रदेश में। ये आज की स्थिति है। तो हम जब आज ये इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इस संघ को क्या हुआ, जैसा शिल्पी जी ने बताया कि ऐसा जो वैचारिक बिल्कुल है कि वैचारिकता नहीं है, क्योंकि ये बना ही वैचारिकता के लिए नहीं था, ये बना था एक रेजिस्टेंस देने के लिए कि अगर हिंदू समाज को कोई आगे से काउंटर करेगा, एक सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको लाठी चलाने का और तमाम तरह की चीजें मिलेंगी। और जितने भी लोग हैं ज्यादातर संघ के प्रचारक बनने के बाद ही हिंदू महासभा में आते हैं, जब समझ में आ जाती है बात। तो ये बात बिल्कुल तथ्य है कि वैचारिकता इसका मूल बिंदु कभी नहीं रहा। और जो दूसरा प्रश्न था कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण ही क्यों बनेंगे, ये 2 अपवाद छोड़ दे अगर संघ के संचालकों का, एक सुदर्शन जी जो साउथ से थे, और आपके राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के नाम से जाने जाते हैं। इन 2 अपवादों को छोड़ दे तो सारे की सारे सरसंचालक सिर्फ महाराष्ट्र से, जो ब्राह्मण कम्युनिटी आती है एक पर्टिकुलर रीजन से, वही बनते हैं। उसका रीजन ये है कि क्यों ये बनते हैं, कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब भी ये हमारे मूल उद्देश्य में था कि ये जो कंसेप्ट है मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदुत्व, ये मराठाओं की एक पहचान रही है, शिवाजी महाराज हो या बाकी के जितने भी लोग हो। तो उस वॉरियर इंस्टिंक्ट को जिंदा रखने के लिए, उस वॉरियर इंस्टिंक्ट को कंटिन्यू करने के उद्देश्य से ये रखा गया था कि भाई हम इसी कम्युनिटी से सरसंचालक बनाएंगे जिससे हमारी ये इंस्टिंक्ट खत्म ना हो। और इस इंस्टिंक्ट को खत्म करने का काम आदरणीय गोवलकर जी ने किया था 1949 में, जब उन्होंने इसका सेकुलरीकरण कर दिया। एक जो प्रकल्पों की बात हो रही थी, 1000 से ज्यादा प्रकल्प है आज की तारीख में, 4000 से ज्यादा प्रचारक हैं, और अलग अलग तरह के प्रकल्प चलते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं। किसी का भी उद्देश्य आज हिंदुत्व की स्थापना नहीं है।
ये डॉक्यूमेंटेड है। जैसा शिल्पी जी भी बता रहे थे कि हिंदुत्व की स्थापना संघ के हजारों प्रकल्प, आप देख ले, आपका जो संस्कार भारती, सेवा भारती, शिक्षा भारती, न जाने कितने हैं, हजारों हैं, एकम विद्यालय, जितने भी, सबका जो उद्देश्य पहले हुआ करता था 71 के पहले, जब ये हिंदू महासभा पे दूसरी बार बैन लगा था और राम राज्य परिषद की स्थापना हुई थी, उसके पहले था हिंदुत्व का। लेकिन राम राज्य परिषद की स्थापना के बाद से किसी भी प्रकल्प का ये मौलिक उद्देश्य रहा ही नहीं कि हम हिंदुत्व की स्थापना समाज में करेंगे। एक राजनीतिक संगठन के रूप में बन गया और समस्या सामने आ गई। तो मुझे ये ऐड करना था कि आगे से जैसे कभी भी हम ये बात करें तो जो ये कहानी बताते हैं कि हेगड़ेवार संस्थापक है, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल झूठे। संघ के संस्थापक बीएस मुझे हैं। मैं एक मिनट में जरा मैं बोलना चाहूँगा इसी चीज़ में जो भाई साहब बात कर रहे थे हिंदू महासभा वाले, क्योंकि अभी 4 दिन पहले की बात है कि हिंदू महासभा के ही हैंडल से ट्वीट किया गया कहीं, शायद शिल्पी जी के किसी ट्वीट पर कोई रिप्लाई कर रहे थे वो, कि हिंदू महासभा डॉक्टर बीएस मुंजे ने बनाया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि रेफरेंस दे दीजिए कुछ अगर हो सके। तो उन्होंने एक EPW का, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया था। सन 2000 का आर्टिकल है, किसी इटालियन व्यक्ति ने लिखा हुआ आर्टिकल। हालांकि वो मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ पाया है आर्टिकल, आधा पढ़ लिया है। तो लेकिन जितना मैंने पढ़ा और जिस रेफरेंसेस की बात हो रही है, तो उसमें कम से कम डॉक्टर बीएस मुंजे की डायरी वहाँ पर उन्होंने कोट की है। ये बात तो सर्वविदित है कि जो भोंसले स्कूल था डॉक्टर मुंजे ने ही बनाया था, लेकिन उसमें अपनी डायरी में भी जब डॉक्टर मुंजे नोट कर रहे हैं ये बात कि जब वो मिले हैं मुसोलिनी से भी, तो वहाँ भी उन्होंने बताया कि हम इस तरीके के कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में भी ये नोट किया है कि डॉक्टर हेडगेवार का वो संगठन, तो मतलब अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, हालांकि पूरा पढ़ा नहीं है मुझे, खैर जो भी बात हो। दूसरी चीज़, मैं ये जो हमारे भाई साहब थे हिंदू महासभा के, इन्होंने कहा कि उनके कोई व्यक्ति हैं जिनके पास पत्राचार है। तो मैं चाहता हूं कि आप व्यक्त मुझे ज़रा, मैं आपको अपना नंबर DM कर दूंगा, आप मुझे नंबर DM कर दें, तो मैं वो पत्राचार उनसे मिलकर देखना चाहता हूं कि जहां आप जो बात कह रहे हैं कि हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से पत्राचार होता था, तो वो अगर मुझे मिल सके, जिससे कि इसमें आगे थोड़ा सा विषय का अध्ययन किया जा सके, यदि ऐसा कुछ है तो। क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा रेफरेंस सच में मिला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मिल जाए, कि जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं मतलब एकेडमिक रूप से स्वीकार कर सकूं। अभी तक मिल नहीं पाया है मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक मिनट लिया आपका। जी, हमारे कार्यालय पे भी है, वो कार्यालय का नंबर मेरी प्रोफाइल पे पिन ट्वीट में है, आप कभी भी कॉल करके आ जाइए। हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग नई दिल्ली में हमारा जो मुख्यालय है, हमारे मुख्यालय में आपको मिल जाएगा। मैं जिनका महानुभाव का नाम ले रहा था वो अशोक कुमार पांडे जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पहले 15 साल संघ के प्रचारक भी रहे, तो उनके पास भी कुछ संदर्भ में। जी हिंदू जी, आप DM कर दीजिएगा पुष्कर जी को, वो वहां से देख लेंगे। अभी और भी हैंड रेज है, थोड़ा उन्हें भी हम मौका देना चाहेंगे। विक्रम जी आप अपना सवाल पूछ लें, उसके बाद चीकू जी, उसके बाद उत्कर्ष जी, और फिर पिटबुल जी। आप जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब संघ जो है RSS इतने साल, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल इसके हो गए हैं, और ये एक ऐसा संगठन है जो इसका पर्पस एक तरह से हिंदू का मिलिटराइजेशन था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अगर आपका मिलिटराइजेशन है तो उसमें विदाउट ए ब्रेन तो कोई मिलिटराइजेशन हो नहीं सकता। मिलिट्री भी जो है ब्रेन से फंक्शन करती है, लेकिन इनका कोई वैचारिक बेस ही नहीं है। और जैसा कि मैंने पुष्कर अग्निहोत्री जी के पिछले प्रोग्राम में इनसे सुना था कि ये एक तरह से लकीर के फ़कीर, मतलब इनको कुछ कहा जाता है कि आपको लकीर का फ़कीर नहीं होना है। तो मतलब ये तो एक अजीब तरह का बात है कि एक तरह से ये थाली के बैगन की तरह ये काम करते हैं, जो इनको बोल दिया जाता है, और जो बोलता है उसका भी कोई वैचारिक ये नहीं है, उसका भी कोई वैचारिक बेस नहीं है। जबकि ये इनके जो ज़्यादातर जो महामंत्री या इनके जो हेड होते हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी से होते हैं, जो कि बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो खुद वैचारिक मतलब हिंदू धर्म शास्त्रों से बिल्कुल विमुख हैं। तो कैसे ये फंक्शन कर पाए 100 साल तक, क्योंकि मतलब दिमाग के बिना कोई कैसे इतना बड़ा संगठन चल पाया, वो एक थोड़ा आश्चर्य होता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब दिमाग के बिना तो देखिए कांग्रेस भी राज्य कर ही ली। ये वास्तव में ये मतलब हमारे यहाँ एक्चुअली भारत में हुआ ये कि क्योंकि कोई और ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं दिया गया,
और उसे खत्म कर दिया गया, तो ये बाई डिफैक्टो अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। एक वॉइड उन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया हिंदुओं के बीच में, जिससे कि इनका वर्चस्व रहा है। अब देखिए, हिंदू लोग पहले कांग्रेस को खूब जम के वोट देते थे। नेहरू जी से इतना अच्छा तो कोई व्यक्ति था ही नहीं ना शुरू में। गांधी जी तो महात्मा बन गए, देश के राष्ट्रपिता बन गए थे। तो एक्चुअली वैचारिक रूप से हिंदुओं को ही पूरी तरह से पंगु बना दिया गया, और क्योंकि एक वॉइड था तो उसको संघ ने पूरा किया। अब ये वॉइड देखिएगा, अब वो वॉइड हट रहा है, तो संघ भी अभी 2025 है ना, तो ये अगले 15 साल में ये इसकी कोई खास स्थिति रहेगी नहीं। 10 साल 15 साल में मैक्सिमम ये अपने आप गायब हो रहा होगा। गायब होते होते भी इसको समय लगेगा। विश्व का सबसे बड़ा सो कॉल्ड संगठन है, लेकिन अगर ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तो इसके विरोधाभास देखिए कि हर जगह हिंदू पिट रहा है, मर रहा है, कट रहा है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन, विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन हिंदू के पक्ष में कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। जहांगीरपुरी में 10,000 का हुजूम लेके बजरंग दल सो कॉल्ड विश्व हिंदू परिषद अपना रैली निकालती है हनुमान जयंती पे, और सबको पता है कि कैसे उस पे हमला होता है, और सब अपना सिर फोड़वा कर कहीं किसी को पिट के कहीं गाली खा के आते हैं जहांगीरपुरी में। वही हाल खंडवा में होता है, वही हाल सवाई माधोपुर में होता है, वही हाल चित्तौड़गढ़ में होता है, वही हाल खरगोन में होता है, वही हाल महाराष्ट्र में जगह जगह होता है। तो इसलिए ये ऐसा है क्योंकि कोई और ऑल्टरनेटिव टीना फैक्टर जो है, जिसने कभी कांग्रेस को हेल्प किया, उसी ने संघ को सांस्कृतिक संगठन के रूप में स्थापित होने का मौका दिया। अब आप और हम बोल रहे हैं, तो अगले 10, 12, 15 साल में संघ की स्थिति बहुत दर्दनाक हो जाएगी। मैं एक सेकंड बस ये कहना चाहूंगी कि हम लोग वैचारिक रूप से पंगु लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। अब वो वाजपेयी जी की भी इंटेलेक्चुअल सच्चाई सीताराम गोयल जी ने बहुत पहले ही दिखा दी थी, मगर हम समझ नहीं पाए, या मोदी जी को भी हमने बहुत वैचारिक रूप से स्ट्रॉन्ग समझा था, तो वो धीरे धीरे सब ध्वस्त हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं हम लोग भी बहुत मूर्ख बन गए हिंदू अपने लोगों को पहचानने में। इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड कर देता हूँ जो मैडम बोल रही थी, और शिल्पी जी के अलावा जो बात ऐड करने की है, क्या है कि अभी किसी ने पूछा कि कैसे चल गया अगर ये ऐसा नहीं था। देखिए, जब से सोशल मीडिया आ गया है तभी से हिंदू समझ पाया है कि असल में उसकी स्थिति क्या है। इससे पहले तो आरएसएस या फिर जो भी जैसे भी संगठन थे, व्यक्ति टू व्यक्ति या उनकी बैठकों में बौद्धिक सुन के या ऐसे कार्यक्रमों में जाके लोग बात सुनते थे। कितनी कम स्कोप उन लोगों के लिए था जो किताबें पढ़ते थे। मान लीजिए अगर गोयल जी उस समय लिख रहे थे, जो बात गोयल जी ने 91 में 90s में लिख दी, तो लेकिन बात तो ये है ना कि उसको पढ़ने वाले कितने लोग थे। वॉइस ऑफ इंडिया को कितने लोग जानते थे सोशल मीडिया के आने से पहले? देश का एक बहुत ही एलीट क्लास या ऐसा वर्ग जो बहुत पढ़ाई लिखाई का शौकीन हो, वो लोग जानते थे। तो क्या था, चीज़ें तो थी वहाँ पर, और समझा भी गोयल जी ने, समझा तभी तो लिखा, क्लोजली उन्होंने लिखा। लेकिन क्या था कि उसको पब्लिसाइज करने के माध्यम नहीं थे। जब से सोशल मीडिया आया है तो देख लीजिए, अभी हम 70 लोग बात कर रहे हैं, 60-70 जितने भी लोग हों, और कहीं से भी हम लोग बात कर रहे होंगे और विषय पे बात हो रही है। तो ये इसलिए हो पा रहा है कि कुछ सोशल मीडिया है। यदि सोशल मीडिया ना होता तो हमारी स्थिति आज भी वैसी ही होती जैसे आज से 30 साल पहले थी। तो अगर ये संघ खत्म भी होगा तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। तो जितना जल्दी हम इसको पब्लिसाइज कर लें इस बात को, और जितनी जल्दी स्थापित कर दें इस चीज़ को समाज में नैरेटिव में कि ये तो एंटी हिंदू हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और आज तक नहीं खत्म हो पाए उसका बस एक कारण था कि लोगों को पता ही नहीं चल पाया, कभी बताता कौन उनको और कैसे पता चलता, बस।